ये दोस्तों इस वीडियो में सीखने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये एक्सरसाइज 9.1 का है जो क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एक भवन है और एक मीनार है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना होगा कि एक भवन बनाते हैं और एक मीनार बनाते हैं। और देखिए मीनार जो होगा भवन के हाइट से बड़ा होगा, मतलब मीनार थोड़ा बड़ा होगा और भवन क्या होगा, भवन का हाइट छोटा होगा। अब जैसे इसको याद रखने के लिए याद रखिए, जैसे कुतुब मीनार या फिर बड़ा बड़ा जो टावर होता है, मीनार होता है वो बड़ा होता है और घर जो होता है छोटा होता है। तो इसलिए याद रखना है कि भवन जो होगा छोटा होगा और मीनार जो होगा बड़ा होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या है, एक मीनार के पाद बिंदु से, मीनार कौन सा है ये, इसके पाद बिंदु मतलब बॉटम से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर, तो भवन का शिखर मतलब टॉप पॉइंट। तो यहाँ से ऐसे करके एक उन्नयन कोण बन रहा है, कितना, 30 डिग्री का। देखिए आपको ये क्वेश्चन में आपको फिगर नहीं दिया जाता है, फिगर को हमें खुद क्रिएट करना पड़ता है, खुद बनाना पड़ता है और उसके बाद हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंस होता है कि क्वेश्चन को पढ़कर हमें एक फिगर बनाना। तो याद रखना है, आराम से क्वेश्चन पढ़ना है और आराम से एक एक करके फिगर बनाना है, जैसे मैंने यहाँ बनाया है। भवन और एक मीनार और पाद बिंदु मीनार का और भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, टॉप पर 30 डिग्री है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब क्या बोला जा रहा है कि भवन के पाद बिंदु से, भवन कौन सा है ये, इसके पाद बिंदु मतलब बॉटम पॉइंट से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार का शिखर मतलब ये टॉप पॉइंट, यहां से यहां तक कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। क्लियर है। अब क्या बोल रहा है, यदि मीनार 50 मीटर ऊंचा है, मीनार कौन सा है, ये वाला सबसे बड़ा जो है मीनार है, तो 50 मीटर ऊंचा हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब इसका हाइट हमें फाइंड करना है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ हम कैसे फाइंड करेंगे, तो ABCD लिख देते हैं। ठीक है, और हम यहाँ लिखते हैं जो भी कुछ आपको फिगर में दिया जाएगा उसको लिखना होगा। जैसे कि यहाँ पे AB = 50 मीटर है तो ये लिखना होगा। फिर यहाँ पे लिखना होगा कि जैसे कि एंगल DBC = 30 डिग्री एंड ACB = 60 डिग्री, ये सब लिखना होगा। और DC = H। ठीक है, ये सब हमने डाटा जो भी कुछ दिया हुआ है सब हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे। क्लियर है। अब हम इसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, पहले लिखेंगे ट्राइंगल ACB में। ठीक है, ACB कहाँ दिख रहा है हमें, ACB ये दिख रहा है ना, ये बड़ा वाला जो ट्राइंगल दिख रहा है। तो हमें इसमें क्या करना होगा, ये हाइट पता है और हमें BC मतलब बेस नहीं पता है। तो देखिए यहाँ 60 डिग्री दिया है, तो 60 डिग्री का ठीक सामने वाला जो एंगल होगा, जो एंगल दिया है इसका ठीक सामने वाला वो परपेंडिकुलर होता है। और ये जो है ये क्या होता है, बेस। यदि ये परपेंडिकुलर होगा ये बेस होगा, तो किसके लिए होता है, tan 60 डिग्री = AB/BC। क्यों, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है P/B। ये जो है इसका ठीक सामने वाला क्या है, P कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा, B। तो PB किसका होता है, तो tan थीटा बराबर PB होता है, तो इसीलिए 10 लिख दिए। और यहाँ 60 डिग्री दिया हुआ था तो 60 डिग्री लिख दिए। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, अब हम लोग करेंगे कि देखिए tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है, तो tan 60 डिग्री = होता है √3। क्लियर है, = अब AB क्या था, AB देखिए यहाँ पे कितना है 50, तो यहाँ लिख देते हैं 50। BC क्या है, हमारा कुछ भी नहीं दिया गया है, BC को BC छोड़ देते हैं। क्लियर है। अब इसके नीचे 1 छपा हुआ है, BC को जब इधर क्रॉस गुना करेंगे तो BC हो जाएगा इंटू √3 हो जाएगा, इधर =50 बचेगा। अब BC = 50/√3, ये √3 को इसके नीचे भी ले जा सकते हैं, तो यहाँ √3 को इसके नीचे लेके चले गए। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए क्या करेंगे, BC हमारा 50/√3 निकल गया। अब हम ट्राइंगल DBC में लेंगे, DBC में, ये ट्राइंगल में DBC में। ठीक है, अब इसके लिए देखें यहाँ एंगल दिया है, इसका ठीक सामने वाला P है जो हमें फाइंड करना है, और B हमें अभी BC पता चल गया, तो हमें ये और ये साइड का हमें देखना है। तो PB क्या होता है, tan थीटा। तो यहाँ tan 30 डिग्री = इसका ठीक सामने वाला P क्या होगा, DC, और B क्या होगा, BC लिख दिए। DC क्या है, H है जिसे हमें मानना है और H हमें फाइंड करना है। और BC अभी हम BC को BC ही लिख देते हैं, इसका वैल्यू 50/√3 बाद में लिखेंगे। tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है, 1/√3 होता है। याद रखना होगा tan 30 बराबर 1/√3 होता है। अब देखो BC को 1 से गुना करेंगे तो BC होगा,
और √3 को हम इधर देखिए, √3 को जब हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे, या तो फिर h को ऐसे ही छोड़ दीजिए, BC को 1 से मल्टीप्लाई किए, और यहाँ पे देखिए ये √3 इसके नीचे है, इसे छोड़ देते हैं ऐसे के लिए। क्लियर है? अब हम क्योंकि h फाइंड करना है, अब देखिए BC क्या है, BC का वैल्यू हमें दिया है 50/√3, और नीचे भी क्या है, √3 है। तो देखिए 50 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 हो जाएगा, √3 3 हो जाएगा। क्लियर है? इधर बचेगा h। अब देखिए h = निकला हमारा 50/3। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, BC का वैल्यू 50 है, /√3 है, तो /√3 यहाँ नीचे लिख दिए, और √3 ये नीचे है, तो ये हमारा नीचे ही रहेगा। क्लियर है? 50 को 1 से गुना किया 50, √3 3 होता है। अब यहाँ 3 को जब हम 50 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 16.2/3 मीटर। ठीक है, 16.2/3 मीटर आएगा। क्लियर है? तो ये हमारा हाइट निकल जाएगा। अब ये कैसे निकलेगा, देखिए पूर्णांक में कैसे चेंज करता है, ऐसे भाग दीजिए, 3 एकम 3, 2 उतरा 0, है ना, और हमारा हो जाएगा 3 से 18, या 2 उतरा, 2 ऊपर लिख दिया, 3 नीचे दे दिए, देखिए 16.2/3 आया ना। तो ये हमारा हाइट निकल गया क्या, भवन का। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होप आपको ये वीडियो में ये क्वेश्चन समझ आया होगा, और इसी तरह के और इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें इस वीडियो को। मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।